नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपको अलग से कुछ राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ना ना पड़े। ताकि उन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो भी संबंधित जो टॉपिक हैं उन सभी के बारे में एक एक करके आज हम लोग चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द से खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें हम, तो फाउंडर ऑफ द राजपूत डायनेस्टी क्या है, तो वो कौन है? दंती दुर्ग है। जैसा कि आपका लिखा गया है दंती दुर्ग। इनका जो शासनकाल है वो 735 एडी से लेकर के 756 एडी तक चलता है। एडी का फुल फॉर्म मैं जो कि पिछले एनसीईआरटी क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एडी का फुल फॉर्म है आपका क्या? एन्नो डोमिनी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप एग्जाम के लिए किसी भी चाहे एग्जाम के लिए आप क्यों ना पढ़ रहे हो, आप टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी प्रश्न उठा लिए फिर पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हर एक टॉपिक को कवर कीजिए, चाहे वो इतिहास हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो या फिर कुछ भी सेक्शन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। एक एक टॉपिक को कवर कीजिए ताकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट ही ना पाए। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन जैसे कि 100 क्वेश्चन का या फिर 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज आता है, वन लीनियर जो क्वेश्चन आता है, वो तभी पढ़िए जब आप बुक रीडिंग कर चुके हैं। इससे आपको आसानी होगा चैप्टर को समझने में और उसे आसानी से आप कवर भी कर पाएंगे, जिससे कि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा, जिसमें आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड से आप उसको अलग कर सकते हैं और अपने उत्तर को सही टिक कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग, जिनका शासनकाल 735 से लेकर के 756 एडी तक चलता है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फाउंडर। ठीक है, तो जैसा कि फाउंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके जो फाउंडर हैं वो है आपके दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के क्या है? फाउंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। ठीक है, जो कहां से कहां तक फैला हुआ था ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसी के अंदर में जो चोल आते थे, ठीक है, चोल, ठीक है, चोल के बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये जो वंश है, ठीक है, ये पूरी तरह से राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंतर्गत आता था, जिसमें कौन थे? चालुक्य थे, ठीक है, पल्लव थे, गंगेश थे, कुछ अंश चोल का भी था। ठीक है, अजंता और एलोरा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अजंता एलोरा की गुफाओं को बनाने में किस वंश का सबसे बड़ा योगदान है, तो वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है जिसका सबसे बड़ा योगदान है अजंता एलोरा की गुफा को बनाने में। जो कि पूरा जो राजवंश था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, वो पूरी तरह से जैन धर्म को समर्पित है, यानी कि जैनिज्म के फॉलोवर्स थे, जैन धर्म को ही वो मानते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में बात करें जैसा हम कि, तो वो है आपके ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। उन्हीं को वो क्या करते थे? फॉलो करते थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कैपिटल क्या है। तो ये अपना जो कैपिटल है वो, ये जो अपना कैपिटल है वो कैपिटल बनाते हैं किसको? मनकीर को। ठीक है, मनकीर या फिर मनखेली। ठीक है, मनयाखेत। ठीक है, मनियाखेत या फिर आप क्या बोलेंगे इसको? मनकीर को वो क्या करते थे? अपना इसका कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मनियाखेता को वो क्या करते हैं? अपना कैपिटल के रूप में उसे दर्ज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राजपूत डायनेस्टी, तो आखिर किसके कौन कौन से ऐसे वंश हैं या फिर कौन कौन से ऐसे राजा, प्रतापी राजा हुए जो राजपूत डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, तो उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपके कृष्णवन, जो कि ग्रेटेस्ट किंग थे किसके? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के और सबसे प्रतापी राजा थे। उसके बाद कृष्ण 2 आते हैं, उसके बाद कृष्ण 3 आते हैं। तो एग्जाम में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृष्ण 1, कृष्ण 2, कृष्ण 3। ठीक है, कृष्णा 1, कृष्णा 2, कृष्णा 3। ठीक है, ध्रुव, जो कि ध्रुव एक राजा थे, इन्हीं का एक दूसरा नाम था क्या था? धरा वर्षा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गोविंद तृतीय थे, अमोघ वर्षा थे और इंद्र तृतीय थे। तो ये ग्रेटेस्ट किंग थे, मतलब राष्ट्रकूट डायनेस्टी के उस समय के बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस एक बार चर्चा कर देते हैं, तो वो है आपके, पहला है आपका कृष्णा 1, दूसरा कृष्णा 2, तीसरा है कृष्णा 3, चौथा है आपका ध्रुव, जो कि एक नाम से जाना जाता था, क्या नाम था इनका? धरा वर्षा। अगला है आपका गोविंद तृतीय, नेक्स्ट है अमोघ वर्षा और आपके लास्ट है आपके कितने? इंद्र तृतीय। ठीक है, ये कुछ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राजपूत डायनेस्टी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलाश टेम्पल, तो आखिर में कैलाश टेम्पल जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कैलाश जो टेम्पल है उसको बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? ठीक है, तो कैलाश टेम्पल को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है आपका कृष्णा 1 को। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कृष्णा 1 को
बनाने का, कैलाश टेम्पल को बनाने का श्रेय जाता है। जो जैसा कि मैंने भी बताया ना, कृष्णा 1, कृष्णा 2, कृष्णा 3, तो वही कृष्णा 3 जो थे वह राजपूत डायनेस्टी से संबंध रखते थे, जो कैलाश टेम्पल की नींव को रखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से कैलाश टेम्पल है, जो कि आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से पर्वतों को, चट्टानों को काट करके इसके बीच में इसका क्या किया गया, गठन किया गया है। यहाँ से इसका मुख्य द्वार है। ठीक है, मुख्य द्वार होते हुए ये अंदर की तरफ यहाँ पे मंदिर है। समझ आए बात? तो ये अच्छे से आप देख पा रहे हैं इस फोटो तस्वीर में। ठीक है, यहाँ से आपका ये एंट्री गेट है और यहाँ से ये होते हुए अंदर की तरफ इसका मतलब कि पूरा दुर्ग और पूरा किला जो है वो, और मंदिर का जो पूरा परिसर है उसको बनाया गया है। ठीक है, इस ढांचे को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका, हु डिफीटेड पल्लव एंड पांड्या किंग। तो पांड्या और पल्लव किंग को किसने परास्त किया था? तो उसको परास्त किया था गोविंद तृतीय ने। ठीक है, उनके शासनकाल में चलने वाले जो 2 सिक्के हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर। ठीक है, जिसका आप फोटो देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका, अमोघ वर्षा फॉलोवर ऑफ। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पूरा जो राजपूत डायनेस्टी के बहुत अधिकतर जो शासक हैं वो जैन धर्म को ही फॉलो करते थे। ठीक है, तो जैनिज्म को ही मानते थे, जैन धर्म को, क्योंकि जैन धर्म सबसे बौद्ध धर्म से भी पहले आया था। ठीक है, और जैन धर्म क्यों भारत में ही केवल रह गया, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ कड़े नियम थे। ठीक है, जिसको पालन करना मुश्किल था, जिस वजह से और इसमें जो केवल है ये केवल भारत में ही रह गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अमोघ वर्षा ऑफ फॉलोवर्स ऑफ, तो किसके फॉलोवर थे ये? तो जैनिज्म के फॉलोवर थे। जैनिज्म के कौन थे? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो थे, वर्धमान महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक वीडियो बना दूंगा जैनिज्म से संबंधित, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न सभी को मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है राइटर ऑफ आदि पुराण। आदि पुराण, तो आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण है ये। ठीक है, आदि पुराण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जिनसेन। जिनसेन जो है वो आदि पुराण के लेखक हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, अगला प्रश्न है कि गणित सार संग्रह राइट रिटेन बाय, गणित सार संग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गणित सार संग्रह रिटेन बाय, तो इसके जो रचयिता है उनका नाम है महावीराचार्य। ठीक है, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। और महावीराचार्य से संबंधित और भी कुछ प्रमुख बुक किताबें हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो वो है आपका, देख लीजिए, महावीरा बुक्स। ठीक है ना, वो कौन कौन से बुक है? जैसा कि पहला किताब है आपका कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि हम लोग रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह भी महावीराचार्य की ही देन है। अगला आपका मिसलेनियस ऑपरेशन, ये भी महावीराचार्य की देन है। मिक्स्ड ऑपरेशन, ये भी महावीराचार्य की देन है। ऑपरेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी ऑपरेशन है उसका संबंध भी किससे? महावीराचार्य की किताब से है। ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द रूल ऑफ थ्री, ठीक है ना, ये इसका भी संबंध किससे? महावीराचार्य से है। ऑपरेशन रिलेटिंग टू एक्सकवेशन, इसका भी संबंध महावीराचार्य से है। अगला है ऑपरेशन रिलेटिंग टू शैडो। ठीक है, ऑपरेशन रिलेटिंग टू शैडो, इसका भी संबंध किससे? महावीराचार्य से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब है जो कि महावीराचार्य से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला है महावीराचार्य का जो शासन काल है वो आपका 815 से लेकर के 875 एडी तक चलता है, एनो डोमिनी तक। महावीरा जैन ऑल्सो नोन एज महावीराचार्य। अगर महावीराचार्य का अगर आपसे वास्तविक नाम अगर पूछे तो इनका वास्तविक नाम था महावीरा जैन। ठीक है, ये महावीरा जैन वर्धमान महावीर बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग है। ठीक है, महावीरा जैन ऑल्सो नोन एज महावीराचार्य was an Indian mathematician born in the 9th century, यानी कि 9वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। He made a many significant contributions to the development of the algebra. He has written more than 1100 श्लोक, 1100 श्लोक on different topics of mathematics, यानी कि गणित से संबंधित लगभग 1100 श्लोक को इन्होंने क्या किया है? लिखा है। ठीक है, महावीराचार्य asserted that the square root of a negative number did not exist, एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। महावीराचार्य गणित रोट सार संग्रह अराउंड 850 एडी, यानी कि कब लिखा था महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह? तो 850 एडी में उन्होंने क्या किया था? इसको लिखा था। ठीक है, 850 एडी में क्या किया था? इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द ग्रेट राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्षा, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो महावीराचार्य जो थे वो किसके शासन काल में थे? तो वो थे आपके अमोघ वर्षा के शासन काल में। अमोघ वर्षा का संबंध किस वंश से है? तो अमोघ वर्षा का संबंध आपका राजपूत डायनेस्टी से है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं,
महावीराचार्य कोर्ट पोएट ऑफ, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और अभी हम लोगों ने देखा भी कि महावीराचार्य जो है वो किसके शासनकाल में थे, तो वो थे आपके अमोघ अमोघ वर्षा के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि लास्ट किंग ऑफ राजपूत डायनेस्टी, तो राजपूत डायनेस्टी के जो अंतिम जो राजा थे उनका नाम था कृष्णा तृतीय। ठीक है, यही अंतिम राजा थे जो कि राजपूत डायनेस्टी से संबंध रखते थे। अगला है आपका एलोरा एंड एलिफेंटा टेम्पल मेड इन द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि किसके शासनकाल में एलोरा और एलिफेंटा टेम्पल को बनाया गया था, तो वो किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासनकाल में एलोरा और एलिफेंटा की गुफा को बनाया गया था। और ये दोनों कहाँ अवस्थित है, तो ये दोनों जो है आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, ये आप देख पा रहे हैं आपका, ये जैसा कि देख पा रहे हैं एलोरा और एलिफेंटा की मंदिरों की क्या है, कुछ गुफाएं हैं। ठीक है, और उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, जैसा कि ये फोटो देख पा रहे हैं आप। ठीक है, जैसा कि फोटो देख पा रहे हैं आप, अजंता नहीं, एलोरा और एलिफेंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं जहाँ पे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की मूर्तियां मिलेगी। ठीक है, वो अलग बात है कि राजपूत डायनेस्टी से संबंधित जितने भी राजा थे वह आपको जैनिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल जैन धर्म की मूर्ति ही उसमें शामिल है, उसमें बौद्ध धर्म की मूर्ति भी रखी गई है। ठीक है, अगला, जैसे कि देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की सोई हुई जो प्रतिमा है, लेटी हुई जो प्रतिमा है, इसका संबंध जो है किस डायनेस्टी से है। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो लेटी हुई जो प्रतिमा है, इसका संबंध किस वंश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत डायनेस्टी से है। जो किस गुफा में बनाया गया है, तो ये एलिफेंटा और एलोरा की गुफा में बनाया गया है, जो कि किस राज्य में अवस्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये गुफा है, जो चट्टान और जो पर्वत है ना, उसको ऊपर से काट करके बनाया गया है। ठीक है, ऊपर से काट करके नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, ये पूरा चट्टान है, ये पूरा पहाड़ है। ठीक है, और ये आपका टेम्पल का क्या है, कुछ अलग अलग एलोरा और एलिफेंटा की क्या है, गुफाएं हैं। ठीक है, इसकी ये गौतम बुद्ध का फोटो है। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग देख लिए, इस प्रकार से हम लोग का जो आपका राजपूत डायनेस्टी से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी तथ्यों को हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके खत्म किया। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको राजपूत डायनेस्टी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजपूत डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। अगला है आपका, इसका ये पूरा शासनकाल है, कैपिटल क्या था, तो मनकीर या फिर मान्य खेत था। अगला है आपका, कौन से ग्रेटेस्ट किंग थे, तो पहला आपका कृष्ण 1, दूसरा कृष्ण 2, कृष्ण 3, ध्रुव जो कि किस नाम से जाने जाते थे, धारा वर्षा, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्षा और इंद्र तृतीय। ठीक है, कैलाश टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, तो वो कृष्णा 1 ने करवाया था। ठीक है, ये आपका कैलाश टेम्पल है। हु डिफीटेड पल्लव एंड पांड्य किंग, तो वो थे आपके गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न है आपका, अमोघ वर्षा फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म को फॉलो करते थे। राइटर ऑफ आदिपुरम, आदि पुराण के लेखक कौन है, तो उनका नाम है जीनसेन। गणित सार संग्रह के रचयिता कौन है, तो वो है महावीराचार्य। ठीक है, महावीराचार्य कोर्ट पोएट ऑफ किसके कोर्ट पोएट थे, तो वो थे आपका अमोघ वर्षा। लास्ट किंग ऑफ राजपूत डायनेस्टी, तो वो है आपका कृष्ण तृतीय। एलोरा एलिफेंटा टेम्पल मेड इन द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी, तो उसका आंसर हो जाएगा राजपूत डायनेस्टी। तो इस प्रकार से हम लोग का जो राजपूत डायनेस्टी से जितने भी प्रश्न वो सभी प्रश्न समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।